हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ टेंस से संबंधित एक्सरसाइज 3 के बारे में। कुछ निर्देश दिया हुआ है यहाँ पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए वाई यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दी गई क्रियाओं की सही अवस्था का प्रयोग करके अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के अनुसार। तो इसमें जो पहला वाक्य है, दे ब्लैंक स्पेस देयर सिंस 10 o'clock, तो यहाँ पर सिंस 10 o'clock एक निश्चित समय है, तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा। तो यहाँ पर ये स्टैंड दे के बाद आएगा यहाँ विल हैव बीन स्टैंडिंग, दे विल हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस 10 o'clock। वे वहाँ 10 बजे से खड़े रहेंगे, 10 बजे से वहाँ खड़े रहेंगे। अगला सेंटेंस आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। दूसरा वाक्य है, माई मदर विल ब्लैंक स्पेस डोसा फॉर अस टुमारो। तो यहाँ पर वर्ब दे रखी है कुक, और ये कल की बात कर रहा है। टुमारो माने कल होता है, आने वाला कल, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। माई मदर विल, और ये कुक, माई मदर विल कुक, मेरी माता पकाएगी या बनाएगी डोसा फॉर अस, हमारे लिए, टुमारो कल, मेरी माता जी कल हमारे लिए डोसा बनाएंगी। तो यहाँ पर ये डोसा क्या है? डोसा एक खाने का ही एक सामान है जो कि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। अगला सेंटेंस है, रीमा विल बी फॉर आगरा द नेक्स्ट मॉर्निंग, और इसमें मेन वर्ब है लीव, मेन वर्ब लीव है, और विल भी दे रखा है यहाँ पे। विल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर्स यूज होगा। विल बी के बाद लीविंग का प्रयोग होगा। जब लीविंग का प्रयोग होगा तब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, रीमा विल बी लीविंग फॉर आगरा नेक्स्ट मॉर्निंग। रीमा अगली सुबह आगरा के लिए निकल रही होगी। अगला सेंटेंस चौथा सेंटेंस है, विल दे नॉट इन द कंपटीशन। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट मेन वर्ब है। पार्टिसिपेट माने होता है भाग लेना, और हेल्पिंग वर्ब है विल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। विल दे नॉट पार्टिसिपेट, विल दे नॉट पार्टिसिपेट, क्या वे भाग नहीं लेंगे, इन द कंपटीशन, प्रतियोगिता में, क्या वे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। अगला सेंटेंस है पांचवा, बी ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस देम सिंस यस्टरडे। तो सिंस निश्चित समय है, और यस्टरडे बीता हुआ कल है, मतलब कल से। तो यहाँ पर आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो बी के साथ आता है शैल, और फिर आएगा शैल के बाद नॉट, जो कि यहाँ दे रखा है, ये नॉट हैव, और बीन के बाद आएगा सीइंग। जब सीइंग आएगा तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा कि हम कल से उन्हें नहीं देख रहे होंगे। अगला सेंटेंस है छठा, मिस्टर शुक्ला विल डैश अस साइंस। मिस्टर शुक्ला, और यहाँ पर टीच की बात है, टीच माने होता है पढ़ाना, तो मिस्टर शुक्ला हमें विज्ञान पढ़ाएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगला जो सेंटेंस है सातवां,
तो 7वां सेंटेंस की बात करें तो इन नेक्स्ट विंटर्स, अगली सर्दियों के मौसम में। बी फॉर शिमला, तो विजिट माने होता है घूमना जाना, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर्स लगेगा। तो यहाँ विजिट माने होता है घूमना, अगले सर्दियों के मौसम में हम शिमला घूमने जाएंगे या हम शिमला जाएंगे। विजिट शिमला घूमेंगे, कुछ भी कह सकते हैं, कुल मिलाकर इसका अर्थ घूमने जाने से होता है। विजिट माने घूम कर आना, घूमने जाना। अगला जो सेंटेंस है 8वां, तो 8वां जो सेंटेंस है वो है विल माई कजिन्स। कजिन्स माने होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, कुछ भी हो सकता है। चचेरा से यहाँ से संबंध है तो विल माई कजिन्स वी विद अस, तो यहाँ पर प्ले क्या है, मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है बिल और बी भी दे रखा है साथ में, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। तो विल माई कजिन्स वी प्लेइंग, जब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा विल माई कजिन्स बी प्लेइंग विद अस। क्या मेरे चचेरे भाई हमारे साथ खेल रहे होंगे। अगला जो सेंटेंस है वो 9वां सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें आई है, फिर ब्लैंक स्पेस नॉट ब्लैंक स्पेस द मैरिज पार्टी, और जो मेन वर्ब है वो है अटेंड। अटेंड माने होता है उपस्थित होना। आई, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही स्ट्रक्चर लगेगा। तो आई के साथ आता है सेल, आई सेल, और नोट इसमें दे रखा है, द आई सेल नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी, मैं शादी की दावत में उपस्थित नहीं होऊंगा या उपस्थित नहीं रहूँगा। अगला सेंटेंस है 10वां, दे विल बी एट स्टेशन बिफोर टाइम, तो यहाँ पर दे विल बी, तो विल बी मेन हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब एक विल बी है, तो ये इसकी ओर इशारा कर रही है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की ओर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी या विल बी। तो यहाँ पर रीच है तो रीच का हो जाएगा रीचिंग। रीचिंग हो जाएगा तो दे विल बी रीचिंग, वे पहुँच रहे होंगे एट द स्टेशन बिफोर टाइम, टाइम से पहले स्टेशन पर पहुँच रहे होंगे। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाक्य था। वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।